आपने निष्कर्ष भारत देखना शुरू कर दिया है और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। यदि आपने निष्कर्ष भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें। बिहार में तमाम जाति के नेताओं को ब्राह्मण से लेके राजपूत, भूमिहार और लाला का वोट तो चाहिए, लेकिन उनको गरियाते रहते हैं। जी हां, लालू यादव को मुसलमान और यादव का वोट चाहिए। भाजपा को अब कुशवाहा से लेके कुर्मी का वोट चाहिए। नीतीश कुमार भी उसी मैदान में दौड़ लगा रहे हैं जहां जातिवाद के वोट हैं। पूछता कौन है भूमिहार से लेके ब्राह्मणों को और राजपूत से लेके लाला को। जी हां, और इसी पर हमने लंबी बात की। डॉक्टर अरुण कुमार जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं, शिक्षाविद हैं और बौद्धिक क्षमता से भरे हुए हैं। जब हमने उनसे सवाल किया लालू के बारे में तो क्या कुछ उन्होंने कहा। इसके पहले हमने आपको जैसा बताया कि 2 एपिसोड हमने दिखा दिया है और आज तीसरे एपिसोड में कि क्या कुछ कहा बिहार के जातिवाद के राजनीति पर, बिहार के इन जातिवादी नेताओं पर। क्योंकि अरुण कुमार जो हैं वो इन तमाम नेताओं के साथ रहे हैं, उनके क्रियाकलापों को देखा है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे जीतन राम मांझी हो या लालू यादव। एक बार तो नीतीश कुमार ने कुछ बयान दिया था भूमिहारों के ऊपर, तो उन्होंने उनकी छाती तोड़ देने तक की बात की थी। केस मुकदमा हुआ था। जी हां, और वही अरुण कुमार परिवारवाद से लेकर लालू यादव और नीतीश कुमार को किस तरीके से हमला बोला है उन्होंने, आपको दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही कि लोग अब कहते हैं कि आप अपने बेटे को लाने के लिए राजनीति में ये सब काम कर रहे हैं। उन्होंने बड़े खुले मन से कहा कि जी हां, मैं अपने बेटे को लाना चाहता हूं, मैं तो सिर्फ अपने बेटे को ही लाना चाहता हूं, लेकिन यहां तो ऐसे ऐसे दल के नेता हैं जो पूरी पार्टी को प्राइवेट पार्टी बना के रखे। सुनवाते हैं ये खास इंटरव्यू जो हमने उनसे लिया था। आज उसका तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट कल आपको दिखाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा नज़दीक से लालू यादव की भी राजनीति देखी है, नीतीश कुमार की भी देखी है, तो लालू यादव क्या फिर से अब बिहार को उसी तरफ झोंकना चाह रहे हैं जो ये बातें और बयान सब जो उनके आ रहे हैं? देखिए, लालू यादव ही नहीं झोंकना चाहते हैं, इसमें सभी पार्टियों में अब ऐसी ताकतें हैं जो ब्राह्मणों को का वोट चाहते हैं, लेकिन उनको सामंती कह करके पिछड़ी जाति, अति पिछड़ों को गोलबंद करना चाहते हैं। काम नहीं करना चाहते, वो गोलबंद करना चाहते हैं। इसके पीछे राजनीति ये है, तो इस बात को लोगों को समझना चाहिए। ये जरूर है कि ये जो ब्राह्मण समाज है, ये इतना सैक्रिफाइस किया है समाज को यहाँ लाने में। हाँ, कुछ हर जगह तत्व हैं, तो इसका मतलब कि वही लीडर नहीं है। ठीक है, इन्हीं लोगों ने जो पिछड़ी जाति में तनाव पैदा करने की बात करते हैं, इन्हीं लोगों ने ब्राह्मणों के बीच से अपराधियों को जगह दिया है ताकि इन्हीं को लोग आदर्श माने। स्वामी सहजानंद लुप्त हो जाएं, राम वृक्ष बेनीपुरी लुप्त हो जाएं, दिनकर की राजनीति लुप्त हो जाए, सिर्फ साहित्य उनकी रहे। साहित्य में भी जो क्रांति है उसे हटा दिया जाए। कर्ण को जो महिमा मंडित किया है, बहुत लोग उसको हटाने की बात करते हैं, तो इसका मतलब कि वो मूल विचार नहीं है। इसलिए दिनकर ने जो क्रांति रथ शुरू किया है, आज के काल में भी और कल में भी वो प्रासंगिक रहेगा। तो इस सब की पीड़ा है, इस सब की पीड़ा है। और इस पीड़ा मैं राजनीति, बहुत लोग कहते हैं कि बेटे के लिए राजनीति करते हैं, तो मुझे बेटा में अपना दर्प दिखता है।
आपको भी दिखता है, आपका बेटा चोर है, पॉकेटमार है, तैयो दिखता है, जुआड़ी है तैयो देखता है। इसलिए हमको यदि दिखता है तो मुझे दर्प है, चूंकि वो कालखंड चला गया जहां लोग अपने बेटे को नहीं देखते। आज तो खानदानी पार्टियां बन गई है। तो हम बेटा को कहते हैं कि हमारी जो विरासत है उसको अक्षुण्ण रखना, उसमें आगे बढ़ना। हम तो अब कितने दिन राजनीति करें। इसलिए यदि हम दूसरे को नहीं बना सके, लेकिन हमने बनाया है, उसको जगह लोगों ने नहीं दिया है। अभी तक मैंने वर्कर्स की बात की है और कल भी करते रहेंगे, लेकिन बेटा में भी वो यदि डॉक्टर साहब, आप क्षमता है। इमोशनल हो रहे हैं। चिराग पासवान आपको मंच से अपने गार्जियन मानते थे, तो क्या ऐसा हुआ कि चिराग पासवान, क्या कुछ जैसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही है कि चिराग पासवान कुछ चापलूसों के साथ घिरे हुए रह रहे हैं, जिसके कारण वो कुछ अब देख नहीं पा रहे हैं। मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। एक बार जिसको भतीजा मान लिया, भतीजे के रूप में मानते हैं। चूंकि रामविलास पासवान को मैं अपना नेता मानता था, तो आज आप कहिए कि नीतीश कुमार के पुत्र पर कमेंट कीजिए, लालू यादव के पुत्र पर कोई रिमार्क दीजिए, जब तक अति नहीं होता है मैं इस पीढ़ी के लोगों पर कमेंट नहीं करता हूं। चिराग पासवान को मैंने ताकत दी जो मेरी छोटी ताकत थी। परिस्थिति जन्य चीज़ें हमारे मकसद को पूरा नहीं कर सका। हमारा व्यक्तिगत मकसद भी तो होता है, राजनीति में व्यक्तिगत भी होता है। मैं कोई मंत्र लेकर के, माला लेकर के हिमालय वाला थोड़े हूँ। मैं तो परिवार के बीच हूँ, मैं समाज के बीच हूँ, और मेरी अपनी भी सोच है। वो हुआ चिराग पासवान को मेरा आशीर्वाद है। बार बार मीडिया के लोग पूछते हैं चिराग पासवान में कुछ देखना ढूंढना है, तो और लोग देखेंगे। मैं उसमें झांकना नहीं चाहता हूं, क्योंकि दूरी मेरी हो गई, पार्टी से अलग हम हो गए, लेकिन मेरी कोई बद्दुआ नहीं। सुना आपने, सीधा हमला जातिवाद के नेताओं पर और प्राइवेट पार्टी बना के रखने वाले लोगों पर। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। फिर से गुजारिश करूंगा कि यदि निष्कर्ष बिहार को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें। निष्कर्ष बिहार एक मुहिम शुरू किया है जिसमें हम चाहते हैं कि हर मोबाइल कैमरा बन जाए और हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाए समाज में। सिटीजन पत्रकारिता के तहत आपके अगल बगल जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम उस खबरों के तथ्यों की जांच करेंगे और आप तक निश्चित तौर पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।